नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, अरुणाचल न केवल उगते सूरज की भूमि है बल्कि देशभक्ति के उफान की भी भूमि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकलित भाषणों वाली 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वार्ता करेंगे और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब सभी राज्य समान रूप से प्रगति करें। अरुणाचल प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 2 बड़े जल विद्युत परियोजनाओं सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद ईटानगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि देश के बड़े विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में नॉर्थ ईस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बिजली क्षेत्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने 2030 तक सौर, पवन और जल परियोजनाओं के माध्यम से गैर पारंपरिक स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इस दिशा में देश के साथ मिलकर काम कर रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण। 2047 तक अपने देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे और भारत तभी विकसित होगा जब देश का हर राज्य विकसित होगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस सुधार से महिलाओं को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने बताया कि सुधार में मासिक घरेलू खर्च कम होगा और बचत बढ़ेगी क्योंकि रसोई के सामान, शिक्षा सामग्री और कपड़े जैसी कई आवश्यक वस्तुएं सस्ते हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,291 करोड़ रुपए की 10 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आधारशिला रखा, जिनमें ईटानगर में 76 बेड वाला राज्य कैंसर संस्थान, 26 जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास और राज्य में 9 फायर स्टेशन शामिल है। अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज दोपहर त्रिपुरा के अगरतला पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिपुरा के उदयपुर में पुनर्विकसित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5 स्तरीय और 18% के 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करेगा और नागरिकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी और इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन सुधारों में कला और सांस्कृतिक सामग्रियों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान आदि पर लगने वाले जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलेगा तथा विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। छात्रों और परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं जैसे नोटबुक,
नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल को 0 कर श्रेणी में ला दिया है, जिससे वे और अधिक किफायती हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एक शोधार्थी इंदु चूड़न ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम से पहले यह कदम आम आदमी के लिए एक तोहफा है। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। दृष्टि और शिवांग के साथ सकलैन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि नए जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद लोगों में खुशी और उत्सव की लहर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आज शाम 6:30 पर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के चौथे और 5वें वर्ष के चुनिंदा भाषणों वाले पुस्तकें कई मायनों में सुशासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेंगे। वे अलग से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के हाल के फैसले के बाद श्री जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर्व के इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे किफायती आवास और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे लाखों लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ पूरे देश में बदलाव की नींव रखी है। नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर किए गए सुधारों से लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर हुई है और सरकार अब लोगों के और करीब आई है, खासकर उन लोगों के जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है। Our cities cannot prosper without availability of affordable housing. Realizing this, we launched the Housing for All program in 2015. I am happy to note that we are well on our way. इसी सोच के साथ सरकार ने गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करने के लिए 2 बड़े मिशन शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। स्मार्ट सिटी मिशन से शहरों में भी रोशनी हुई है। इस योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा किया गया है। वहीं अमृत और अमृत 2.0 ने लाखों लोगों को स्वच्छ जल और सीवर कनेक्शन दिए, हजारों हरे भरे पार्क एवं जल निकायों को नया रूप दिया और ऊर्जा कुशल LED लाइटों से सड़कों को रोशन किया। इसके अलावा पूरे देश में उजाला योजना के LED बल्बों से घरों में रोशनी हुई, जबकि PM उज्ज्वला योजना से स्वच्छता के साथ खाना पकाने का सपना भी साकार हुआ। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब गांवों में स्वच्छ जल उपलब्ध है और स्वच्छ भारत मिशन से शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता आई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जल जीवन मिशन की लाभार्थी सुनीता ने अपना अनुभव साझा किया। पहले हमें पानी की समस्या होती थी, हम 1 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लेकर आते थे। अब जल जीवन मिशन द्वारा हमें टोटी वाला नल घर में मिल गया है। इससे हमें घर बैठे पानी मिल रहा है और हमें समय की भी बचत होती है। गली मोहल्लों और गांवों में सीमेंट, पाइप और रोशनी के माध्यम से भारत धीरे धीरे एक ऐसा भविष्य बना रहा है जहां गरिमापूर्ण जीवन जीने का सिर्फ वादा नहीं किया जाएगा, बल्कि वह वास्तविकता में होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।